हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 13 करने वाले हैं, जिसमें हम सबनॉर्मल सीरीज की डेफिनेशन, नॉर्मल सीरीज की डेफिनेशन एंड कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है सबनॉर्मल सीरीज। सबनॉर्मल सीरीज क्या होती है? लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप देन अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इट्स नॉर्मल सब ग्रुप्स सच दैट, मतलब जी हमारे पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप है और वहाँ पे कोई फाइनाइट सीक्वेंस बन रही है नॉर्मल सब ग्रुप्स की। किस तरह से कि जी इक्वल्स टू एन नॉट है, एन नॉट सुपरसेट है n1 का, n1 सुपरसेट है n2 का, और डॉट 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 हमारे पास जो एन के माइनस वन होगा वो हमारे पास सुपरसेट होगा एन के का, और एन के इक्वल्स टू हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो। उससे ये जो सीरीज बनती है इसको हम बोलते हैं सबनॉर्मल सीरीज। इफ जी के लिए सबनॉर्मल सीरीज बनेगी इफ ईच एन आई एक्सेप्ट एन नॉट इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एन आई माइनस वन। मतलब हमारे पास एन नॉट को छोड़कर हर एक एन आई, मतलब n1, n2, n3, ये सब नॉर्मल सब ग्रुप बने अपने पहले वाले ग्रुप के। ठीक है, दैट इज n1 नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए n नॉट का, n2 नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए n1 का, डॉट 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 हमारे पास टर्म्स चलेंगी कहाँ तक, n के हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए n के माइनस वन का, जहाँ पे k की वैल्यू 1 2 3 4 डॉट 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 k तक हमारे पास जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास सबनॉर्मल सीरीज बनती है। सिंपल सी बात, हमारे पास एक सीक्वेंस होना चाहिए। अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, ये जो हमारे पास सीक्वेंस आ रहा है अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप्स बन रहे हैं तो हमारे पास जो सीरीज है वो सबनॉर्मल सीरीज। अब हमारे पास आता है नॉर्मल सीरीज। नॉर्मल सीरीज करने से पहले आपको सबनॉर्मल सीरीज के बारे में जरूर पता होना चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले आप सबनॉर्मल सीरीज करिएगा, उसके बाद नॉर्मल सीरीज पर आइएगा। ठीक है, तो नॉर्मल सीरीज क्या है? इफ इन सबनॉर्मल सीरीज द सबग्रुप्स दीज आर नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी एज वेल। मतलब वो सीरीज, हमारे पास जो सबनॉर्मल सीरीज आ रही है, ये जो सीरीज आ रही है इसका हर एक नॉर्मल ग्रुप, जैसे कि n1 हमारे पास नॉर्मल ग्रुप है n नॉट या फिर कहें तो g का, n2 हमारे पास नॉर्मल ग्रुप है n1 का, तो ये जो बीच के ग्रुप्स आ रहे हैं अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप अपने पहले वाले के तो हुई हो, लेकिन जो हमारे पास मेन सेट है जी उसका भी वो नॉर्मल सब ग्रुप बने, तो हमारे पास जो सीरीज होती है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल सीरीज। ठीक है, तो बस इतनी सी डेफिनेशन थी सबनॉर्मल सीरीज की और नॉर्मल सीरीज की। आई होप समझ में आ गई होगी। सबनॉर्मल सीरीज से हमारी नॉर्मल सीरीज कनेक्टेड है, इसलिए पहले सबनॉर्मल सीरीज करी थी, उसके बाद हम नॉर्मल सीरीज पर आए। ठीक है, अब हमारे पास थ्योरम क्या है? एवरी एबिलियन ग्रुप इज सॉल्वेबल। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए सॉल्वेबल क्या होता है, सॉल्वेबल ग्रुप्स क्या होते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया था, लास्ट से पहले वाले लेक्चर में बताया था कि सॉल्वेबल ग्रुप्स क्या होते हैं, डेफिनेशन बताई थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपने थ्योरम का प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्वेबल ग्रुप्स क्या है? अ ग्रुप G is said to be solvable if we can find a finite chain of subgroups this such that each ni is normal subgroup of ni minus 1 and each quotient group ni minus 1 upon ni is abelian। मतलब हमारे पास कोई भी ग्रुप G है, उसके लिए हम फाइनाइट सबग्रुप्स की चेन फाइंड कर सकें। किस तरह से? G इक्वल्स टू n नॉट सुपरसेट हो n1 का, n1 सुपरसेट हो n2 का, डॉट डॉट nk तक चले और लास्ट वाला जो सब ग्रुप बने वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो, और जहां पर हर एक ni, मतलब जैसे कि n2 है वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए n1 का, n3 है वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए n2 का। इस टाइप से हमारे पास सीक्वेंस बन रहा हो, और जो हर एक क्वेश्चन ग्रुप बने ni माइनस वन अपॉन ni का, वो हमारे पास एबिलियन बनना चाहिए। तो हमारे पास जो ग्रुप होता है उसे सॉल्वेबल ग्रुप कहते हैं। इसका हमने एग्जांपल भी करा था, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डिफाइन सॉल्वेबल ग्रुप्स एंड गिव एन एग्जांपल। ठीक है, आई होप सॉल्वेबल ग्रुप्स आपको समझ में आ गया होगा। कंडीशन क्या है कि एक तो नॉर्मल होना चाहिए सब ग्रुप, पहले वाला सब ग्रुप अपने पहले वाले, मतलब जो हमारे पास सब ग्रुप है उससे पहले वाला जो सब ग्रुप है उसका नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, और हमारे पास जो इक्वेशन ग्रुप है वो एबिलियन होना चाहिए सॉल्वेबल ग्रुप की कंडीशन के लिए। ठीक है, अब हम अपने थ्योरम पर आ जाते हैं। थ्योरम क्या कह रही है? एवरी एबिलियन ग्रुप इज सॉल्वेबल। हर एक जो एबिलियन ग्रुप होता है वो सॉल्वेबल होता है, इसे हमें प्रूफ करना है। क्या लेकर चलते हैं? हम कोई भी ग्रुप कंसिडर कर लेंगे जो एबिलियन है और उसे प्रूफ करेंगे कि वो सॉल्वेबल है। ठीक है, लेट जी बी एन एबिलियन ग्रुप। ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया जी हमारे पास एबिलियन ग्रुप है। तो अगर हम जी को n नॉट के इक्वल मान लेते हैं और एक अपना ग्रुप कंसिडर करते हैं n1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी। देखो n1 हमारे पास सिर्फ आइडेंटिटी है, मतलब ये हमारे पास ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एक सीरीज एग्जिस्ट कर रही है जी इक्वल्स टू n नॉट, और n नॉट सुपरसेट होगा n1 का, वो हमारे पास सॉल्वेबल सीरीज होगी फॉर जी के लिए। क्यों होगी सॉल्वेबल सीरीज? क्योंकि हमारे पास जो n1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है, मतलब जो हमारे पास n1 होगा वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा n नॉट का, और n नॉट हमारे पास g के इक्वल है। ठीक है, ऑब्वियसली n1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ n नॉट इक्वल्स टू g। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। लेट a बी एनी एलिमेंट ऑफ g। हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है a g का, तो हमारे पास क्या होगा? a इनवर्स e a इक्वल्स टू क्या होगा? a इनवर्स a, क्योंकि e की अगर a में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a आएगा, क्योंकि e आइडेंटिटी एलिमेंट है, और a इनवर्स e क्या जाएगा? e।
ठीक है, आइडेंटिटी आ जाएगा और वो किसको बिलोंग करेगा, हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट का सेट बन रहा है उसे बिलोंग करेगा। और हमें ऑल्सो क्या पता है, सिंस जी इज एबिलियन, जी हमारा एबिलियन है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन ग्रुप बनेगा n0 अपॉन n1 वो भी हमारे पास एबिलियन होगा। देखो क्वेश्चन ग्रुप के लिए क्या होता है कंडीशन, अगर ऊपर वाला ग्रुप और नीचे वाला ग्रुप दोनों एबिलियन हो जाते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन ग्रुप बनता है वो एबिलियन होता है। ठीक है, तो n0 हमारे पास एबिलियन ग्रुप है, n0 किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, और जी हमने एबिलियन ग्रुप कंसिडर कर रखा है। ठीक है, n1 हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ गया है, n1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, और जो आइडेंटिटी का एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट वाला जो ग्रुप होता है वो ऑब्वियसली नॉर्मल होता है, मतलब एबिलियन होता है। तो हमारे पास नॉर्मल है तो मतलब एबिलियन है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन ग्रुप है ये हमारे पास क्या आ गया, एबिलियन आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जी हमारे पास सॉल्वेबल ग्रुप हो गया। इस तरह से हमने अपने थ्योरम को प्रूव कर दिया है, एवरी एबिलियन ग्रुप इज सॉल्वेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास, अ सब ग्रुप ऑफ अ सॉल्वेबल ग्रुप इज सॉल्वेबल। मतलब हमारे पास कोई भी सॉल्वेबल ग्रुप है तो उसका अगर हम कोई भी सब ग्रुप बनाएंगे तो वो भी हमारे पास सॉल्वेबल आएगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, लेट जी बी ए सॉल्वेबल ग्रुप, हम कंसिडर करके चले कोई भी एक ग्रुप जी है जो सॉल्वेबल है। ठीक है, एच बी एनी सबसेट ऑफ जी, एच हमारे पास कोई भी सबसेट है जी का, देन वी हैव टू शो दैट एच इज सॉल्वेबल। ठीक है, एच हमारे पास सबसेट बन रहा है सॉल्वेबल ग्रुप का, तो हमें शो करना है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि एच हमारे पास सॉल्वेबल होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंस G is a solvable group, there exists a solvable series such that this, देखो G हमारे पास solvable group है, सबसे पहले हमने यही कंसिडर करा है, तो वहाँ पे एक सीरीज एग्जिस्ट कर रही होगी किस टाइप से, G इक्वल्स टू G0 इज द सबसेट ऑफ G1 इज, मतलब सुपरसेट ऑफ G1 इज द सुपरसेट ऑफ G2 डॉट डॉट, हमारे पास G के तक टर्म चलेंगे और लास्ट वाला एलिमेंट इक्वल्स टू E होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने N और H नहीं लिया है क्योंकि हमारे पास एक और सब ग्रुप भी एग्जिस्ट कर रहा है H, तो इसलिए हमने सारे जो सबसेट्स हैं वो G के टर्म्स में ले लिए हैं। ठीक है, अब वी क्लेम दैट, अब हम क्या क्लेम कर रहे हैं कि जो H होगा वो क्या होगा, H इक्वल्स टू H0 मान लेते हैं, जो सुपरसेट होगा H इंटरसेक्शन G1 का, मतलब हमने यहाँ पे पूरा H वाली कंडीशंस बनाई है। ठीक है, H हमारे पास H0 के इक्वल होगा, ये सुपरसेट होगा H इंटरसेक्शन G1 के, ये सुपरसेट होगा H इंटरसेक्शन G2 के, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास ऊपर जो ग्रुप्स चल रहे हैं, ऊपर जो सॉल्वेबल ग्रुप्स की सीरीज चल रही है उनके साथ H इंटरसेक्शन यूज कर लिया है। ठीक है, तो डॉट डॉट हमारे पास स्टेप की टर्म आ जाएंगे और लास्ट वाला हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम लेट कर लें अगर H इंटरसेक्शन Gi इक्वल्स टू Hi, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास H इक्वल्स टू H0 तो ऐसे ही है, अब H इंटरसेक्शन Gi, I की जगह पे क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ पे हो जाएगा H1 आ गया, यहाँ पे I की जगह पर 2 है तो यहाँ पे H2 आ गया, डॉट डॉट हमारे पास Hi तक टर्म चली और लास्ट वाला हमारे पास एलिमेंट आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, और हम क्लियरली क्या कह सकते हैं कि जो H1 है वो नॉर्मल सब ग्रुप है H0 का, H1 नॉर्मल सब ग्रुप है H0 का, H2 नॉर्मल सब ग्रुप है H1 का, डॉट डॉट हमारे पास Hi तक चलेंगे, Hi नॉर्मल सब ग्रुप होगा Hi-1 का। ठीक है, अब ये हमारे पास सीरीज तो आ गई। अब इसे सॉल्वेबल सीरीज बनाने के लिए, सॉल्वेबल ग्रुप बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसके जो क्वेश्चन ग्रुप बनेंगे वो हमारे पास एबिलियन होने चाहिए। ठीक है, तो वी विल शो दैट द क्वेश्चन ग्रुप्स दिस, ये जो क्वेश्चन ग्रुप बन रहा है H1 अपॉन H0, H2 अपॉन H1 डॉट डॉट Hi-1 अपॉन Hi इज एबिलियन, हमें ये जो क्वेश्चन ग्रुप है इन्हें एबिलियन प्रूफ करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसिडर मैपिंग फाई सच दैट Hi टू G अपॉन Gi प्लस 1, मतलब हमने मैपिंग कंसिडर करी है फाई जो Hi एलिमेंट से, मतलब जो हमारे पास सब ग्रुप बन रहा है Hi वो टेंड कर रहा है उस एक क्वेश्चन ग्रुप G अपॉन Gi प्लस 1 पर। अब ये जो हमारे पास ग्रुप टेंड कर रहा है, मतलब जो मैपिंग टेंड करी है वो इस ग्रुप पर टेंड करी है। अब इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, अगर हम G का कोई एलिमेंट X ले लें और तो हमारे पास इसका एलिमेंट किस टाइप का कॉसेट बनेगा, यहाँ पे राइट कॉसेट या लेफ्ट कॉसेट, तो Gi प्लस 1 की फॉर्म में होगा हमारे पास इस पूरे ग्रुप का एलिमेंट। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो गया कि 5x हमारे पास x Gi प्लस 1 की फॉर्म में होगा। ठीक है, मतलब हमारे पास 5 मैपिंग इस तरह से डिफाइन हुई है। अब हम क्लियरली कह सकते हैं कि 5 वेल डिफाइंड है। अगर आपको प्रूफ करना चाहो तो आप प्रूफ करके भी दिखा सकते हो कि 5 किस तरह से वेल डिफाइंड है। आपको क्या लेकर चलना होता है वेल डिफाइंड के लिए, हम कोई भी दो एलिमेंट x इक्वल्स टू y लेकर चलेंगे और हमारे पास 5x इक्वल्स टू 5y आ जाना चाहिए, तो हमारे पास जो मैपिंग है वो वेल डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, इतना तो आ रहा होगा समझ में। अब देखो हमारे पास 5 वेल डिफाइंड हो गई है, इसका मतलब वो 1 1 भी होगी, ऑन टू भी होगी। अगर वो होमोमॉर्फिक भी हो जाएगी तो हमारे पास जो ये मैपिंग है वो होमोमॉर्फिक मैपिंग बन जाएगी। ठीक है, अब 5xy अगर हम लेके चलें 5xy इक्वल्स टू क्या आ जाएगा xy Gi प्लस 1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पूरा का पूरा एलिमेंट xy आ जाएगा, जैसे यहाँ पे x की आ गया यहाँ पे xy आ जाएगा। ठीक है, अब xy Gi प्लस 1 को हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, x Gi प्लस 1 इंटू y Gi प्लस 1। ठीक है, अब जब इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं तो x Gi प्लस 1 क्या है 5x है, सिमिलरली y Gi प्लस 1 हमारे पास 5y बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया 5xy इक्वल्स टू 5x इंटू 5y आ गया, मतलब हमारे पास Gi प्लस 1 अपॉन Gi एक होमोमॉर्फिक इमेज हो गई Hi की। ठीक है, तो हमारे पास 5 एक होमोमॉर्फिक मैपिंग हो गई है। अब जब 5 होमोमॉर्फिक मैपिंग हो गई है तो इसमें बिल्कुल प्रोसेस वैसे चल रहा है जो हमने उसमें यूज किया था ना सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स में हमने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम यूज करी थी, एंड थर्ड में भी हमने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम यूज करी थी। बिल्कुल सेम इसमें भी वही करना है।
ठीक है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, टू फाइंड कर्नल ऑफ फाई। अब हमने जो फाई मैपिंग कंसिडर करी है उसका कर्नल फाइंड करेंगे। तो कर्नल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास एक्स कोई भी एक एलिमेंट है जो कर्नल ऑफ फाई में बिलोंग कर रहा है, तो फाई ऑफ एक्स क्या होगा, gi+1 होगा। देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप है, हमने देखो मैपिंग लगाई है, मैपिंग लगाई तो फाई एक्स हो गया, और फाई ऑफ कर्नल ऑफ फाई, कर्नल ऑफ फाई का जब हम मैपिंग लगाएंगे तो हमारे पास इस ग्रुप के एलिमेंट पर जाएगा, और ये जो ग्रुप है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, हमारे पास gi+1 होगा। क्वेश्चन ग्रुप का जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो जो डिनोमिनेटर में हमारे पास ग्रुप दे रखा होता है वो होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या गया, gi+1, ठीक है। फाई एक्स हमारे पास क्या है, x gi+1, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि x हमारे पास बिलोंग कर रहा है gi+1 में, ठीक है। अब जब x gi+1 में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब x हमारे बिलोंग कर रहा होगा h इंटरसेक्शन gi+1। ये कैसे आया, यहाँ से आया, क्योंकि हमारे पास जो h आई है वो किसके इक्वल है, h इंटरसेक्शन gi के, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब h इंटरसेक्शन gi+1 में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x हमारा h i+1 में भी बिलोंग कर रहा होगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि कर्नल ऑफ फाई हमारे पास क्या आ गया, h i+1। x हमारे पास कर्नल ऑफ फाई में बिलोंग कर रहा था और हमारे पास क्या आ गया कि जो हमारे पास कर्नल ऑफ फाई है वो h i+1 आ गया, क्योंकि x हमारे पास h i+1 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कर्नल ऑफ फाई आ गया h i+1। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, बाय फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑन ग्रुप्स ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन ग्रुप्स, हम अपनी जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम थी उसे यूज करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, hi/hi+1 आइसोमॉर्फिक हो जाएगा gi/gi+1 के, ठीक है। और gi/gi+1 हमारे पास एबिलियन क्वेश्चन ग्रुप बन रहा है, क्योंकि हमारे पास g जो है वो सॉल्वेबल सीरीज है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन ग्रुप बनेंगे वो एबिलियन होंगे। ईच hi/hi+1 इज एबिलियन एज ईच gi/gi+1 इज एबिलियन, ठीक है। हेंस h इज सॉल्वेबल। तो हमारे पास जो h सब ग्रुप लिया था हमने g का, वो सॉल्वेबल सीरीज बन गया है, सॉल्वेबल ग्रुप बन गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम यूज करी है। प्रोसेस हमारा सेकंड और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जो थी उनका हमने यूज किया है, प्रोसेस अपनी मैपिंग डिफाइन करी है। तो थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, आपका पुराना वाला जो टॉपिक्स है उनका भी यूज हो रहा है यहाँ पे, और जो अब नए पढ़ रहे हैं सॉल्वेबल सीरीज का वो भी मिक्स हो रहा है। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बाकी इजी है, पुरानी चीजें यूज हो रही है, तो ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। अब आज के लेक्चर के लास्ट थ्योरम में हमारे पास क्या, एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज एटलीस्ट वन कंपोजिशन सीरीज। हर एक फाइनाइट ग्रुप के पास कम से कम एक कंपोजिशन सीरीज होती है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, वी विल प्रूव बाय इंडक्शन। अब हम कंसिडर करके चलें कि जी हमारे पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, तो हम इसे, ये जो थ्योरम है इसे प्रूव करेंगे बाय द यूज ऑफ इंडक्शन, ठीक है। अब हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ी सी लाइन उल्टी हो गई है, ये ऊपर आएगी और ये जो फर्स्ट और सेकंड केस है नीचे आएंगे, ठीक है। लेट ऑल ग्रुप्स हैविंग ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी हैज अ कंपोजिशन सीरीज, वी विल शो दैट जी हैज अ कंपोजिशन सीरीज। अब हम जब प्रूव करें कि इंडक्शन हाइपोथेसिस से जब हम अपनी थ्योरम को प्रूव करें, तो इसका मतलब क्या है कि हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि जितने भी ग्रुप्स का ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी होने वाला है उनके लिए हमारे पास जो थ्योरम है वो ट्रू है, और हमें प्रूव करने की ये थ्योरम उनके जी जो हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है जिसे हमने कंसिडर करा है उसके लिए भी ट्रू होगी, उसके पास भी एक कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है। अब हमारे पास दो केसेस आते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास 1 है तो हमारे पास जी क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद ही वो हमारे पास जो जी है वो ग्रुप बनेगा। अगर उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हुआ तो वो हमारे पास ग्रुप भी नहीं बनने का है। तो अगर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 1 है तो जी इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा, तो हमारे पास जो थ्योरम है वो ऑब्वियस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अपने आप में ये सीरीज बन रही है छोटी सी, ठीक है। अब हम सेकंड केस क्या लेके चल रहे हैं, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। देखो 1 के लिए हमारे पास सेटिस्फाई हो गई, अब 2 या 2 से बड़े के लिए हम अपनी कंपोजिशन सीरीज को देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या लेके चल रहे हैं, अब इसके अंदर हमारे पास अगेन दो केसेस आएंगे। पहला केस क्या है कि जी अगर हमारे पास सिंपल है, सिंपल होने का मतलब क्या है कि उसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। इफ जी इज सिंपल देन जी इक्वल्स टू जी नॉट इज द सुपरसेट ऑफ जी1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो अब हमारे पास अगर जी सिंपल है तो उसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, तो वहाँ पे सीरीज कुछ इस टाइप की एग्जिस्ट करेगी जिसमें हमारे पास सबसे पहले एलिमेंट ये जी ही होगा जो जी नॉट के इक्वल मान लेते हैं, और वो सुपरसेट होगा जी1 को जो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल मान लेते हैं, क्योंकि यही हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। इसके अलावा कोई भी हमारे पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं बनने वाला है जी का, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन ग्रुप्स किस टाइप के हो गए, जी नॉट अपॉन जी1 इक्वल्स टू जी1 अपॉन आइडेंटिटी। इट मींस जी के पास हमारे पास एक कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट कर गई। अब मतलब अगर हमारे पास जी सिंपल होने वाला है, मतलब उसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, तो उसके पास इस टाइप की कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है। अब हम सेकंड केस लेके चलते हैं कि अगर जी सिंपल नहीं है, मतलब उसके पास प्रॉपर सब ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं,
तो देन देयर एग्जिस्ट प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप्स एग्जिस्ट करें, देन देयर एग्जिस्ट प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप्स के सच दैट, वहां पे हम मान लेते हैं कि कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है के, किस तरह से कि के हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल नहीं है और के हमारे पास जी के इक्वल भी नहीं है। देखो अगर इन दोनों में से किसी के भी इक्वल के हो जाता है तो वो प्रॉपर नहीं होगा, वो नॉन प्रॉपर सब नॉर्मल सबग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले कंसिडर कर रखा है जब प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप है तो वो ना तो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा ना ही जी के इक्वल होगा। ठीक है, अब जब ना आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है ना और जी के इक्वल है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ के हमारे पास लेस देन ऑर्डर ऑफ जी होगा। और हमने अपने अभी इंडक्शन हाइपोथेसिस में क्या कंसिडर करा था कि जो भी ग्रुप जिनका ऑर्डर ऑफ जी से कम है उनके लिए हमारे पास जो थ्योरम है वो ट्रू है। तो हम क्या कह सकते हैं कि के इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। अब हमने क्या कंसिडर करा है कि हमारे पास नॉर्मल सबग्रुप है और के का ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी है। इसका मतलब हमारे पास जो क्या है, हमारे पास जो के है और ग्रुप जो बन रहा है, सब ग्रुप जो बन रहा है नॉर्मल, उसके लिए हमारे पास कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब हमने क्या लिखा है, हमारे पास के नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, मतलब के नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो हम क्या कह सकते हैं कि जी अपॉन के वहां पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, जी अपॉन के वहां पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्वेश्चन ग्रुप बन रहा होगा। क्वेश्चन ग्रुप के लिए क्या कंडीशन है कि जो नीचे वाला ग्रुप होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए ऊपर वाले का, तो हमारे पास के नॉर्मल सब ग्रुप है तो जी अपॉन के हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी के क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ के, ये हमने थ्योरम पढ़ी है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ जी को अगर हम ऑर्डर ऑफ के से डिवाइड करेंगे तो वो लेस देन ऑर्डर ऑफ जी से ही आएगा, मतलब अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आया 1.5, वो लेस देन 3 तो है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जी से वो कम ही आने वाला है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी अपॉन के लेस देन ऑर्डर ऑफ जी है। ठीक है, अब हमें इंडक्शन हाइपोथेसिस से हमारे पास के लिए भी नॉर्मल क्या कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट कर रही होगी क्योंकि उसका भी ऑर्डर लेस देन जी है, और ऑर्डर ऑफ जी अपॉन के जो हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप है इसके लिए भी हमारे पास कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों सीरीज को एक साथ लिख लिया है बाय अवर इंडक्शन हाइपोथेसिस जी अपॉन के एंड के हैज अ कंपोजिशन सीरीज। इस टाइप से हमारे पास कंपोजिशन सीरीज होगी। देखो जी अपॉन के की कैसी होगी, जी अपॉन के जो सुपरसेट होगा जी नॉट अपॉन के का, जो सुपरसेट होगा जी वन अपॉन के का, सुपरसेट होगा डॉट जी एम अपॉन के तक। ठीक है, और लास्ट वाला हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और यहाँ पे एक क्वेश्चन ग्रुप है, तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इस क्वेश्चन ग्रुप का वो के होगा, इसलिए वो हमारे पास यहाँ पे के आ गया है। ठीक है, इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया है। और के के लिए हमारे पास कंपोजिशन सीरीज कुछ इस टाइप से चलेगी, वो कुछ भी ले सकते हैं, इसका इतना यूज नहीं है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास जी आई प्लस 1 अपॉन के होगा, यहाँ पे हमारे पास बीच में कोई एलिमेंट इस टाइप का एग्जिस्ट कर रहा होगा जी आई प्लस 1 अपॉन के, यहाँ पे हम आई की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, 1 डाल देंगे तो हमारे पास G2 अपॉन के आ जाएगी, 0 डाल देंगे तो G1 अपॉन के आ जाएगी। इस टाइप का कोई ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा होगा जो नॉर्मल सब ग्रुप होगा अपने पहले वाले ग्रुप का, दैट इज जी आई अपॉन के। ठीक है, अब जी आई प्लस 1 अपॉन के हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है जी आई अपॉन के का, इसका मतलब जी आई प्लस 1 हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी आई का। इसी तरह से हम हर एक आई के लिए अपनी कंपोजिशन सीरीज इस तरह से एग्जिस्ट ऐसी बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। देन जी इक्वल्स टू जी नॉट, जो सुपरसेट होगा जी1 का, जो सुपरसेट होगा जी2 का, डॉट हमारे पास जीएम तक टर्म चलेंगे और लास्ट वाला हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास जब सीरीज आ गई तो वही तो हमारे पास कंपोजिशन सीरीज है, तो हेंस जी हैज अ कंपोजिशन सीरीज। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये थ्योरम है वो प्रूफ हो गई है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।